मैम मतलब हमारे नेबर के यहाँ डेथ हो गई तो इसलिए फिर नई क्लास ज्वाइन हो गई। ओके। अच्छा, थोड़ा सा मैंने सबको बोला था कि रिवाइज करके आना, क्योंकि हमने काफी सारे टॉपिक्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से कर लिए थे। मैंने एक छोटा सा गूगल फॉर्म बनाया है, एक बारी वो करके देखते हैं। जो कर लेगा वो अच्छी बात है, नहीं कर पाएंगे तो हम साथ में डिस्कस कर लेंगे। तो थोड़ा क्वेश्चन से शुरू करें, आज गूगल फॉर्म से शुरू करें। यस यस मैम। मैम। मैंने एक लिंक डाला है चैट बॉक्स में, अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, ये वाले क्वेश्चंस। मैम मैं पिछले क्लास को नहीं थी। कोई बात नहीं बेटा, हम साथ साथ करते भी जाएंगे और डिस्कस भी करते चले जाएंगे, ओके मैम। कि जिससे थोड़ा सा कवर हो जाए। जो बच्चे थे फिर वो करते भी चलेंगे और आंसर भी करते चलेंगे, और जहां हम अटकेंगे वो हम साथ साथ डिस्कस करते चले जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताइए, आप लोगों ने लिंक पे क्लिक कर लिया, जो लिंक मैंने चैट बॉक्स में डाला था? यस मैम। यस मैम। अच्छा, क्लिक करने के बाद क्या आपको अब ये वाले क्वेश्चंस दिख रहे हैं अपने स्क्रीन पे? चाहे मोबाइल फोन से कर रहे हो आप क्लास, या लैपटॉप से कर रहे हो, क्या आपको दिख रहे हैं बच्चे ये क्वेश्चंस? यस मैम। यस मैम दिख रहे हैं, ओके। ओके, फिर जो जो जिन्होंने क्लास अटेंड करी है पिछले 3-4 क्लासेस, वो तो अपने आप करें। अब कुछ बच्चे क्लास में नए भी हैं, तो मैं उनके साथ ये वाले क्वेश्चंस करती चलूं व्हाइट बोर्ड पे? यस मैम। ओके। टीचर एक बार चैप्टर का नाम बताओ ना। चैप्टर का नाम है आपके बुक में, ये दूसरा वाला चैप्टर है जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। आपकी बुक में एग्जैक्टली एक बारी बुक बुक शेयर करके दिखाऊं कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? हाँ टीचर। एक मिनट बच्चे। जिन बच्चों ने क्लास करी है वो अभी भी गूगल फॉर्म करेंगे, जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं एक बार ये चैप्टर का नाम दिखा देती हूँ। बेटा स्क्रीन पे आ गई बुक? ये है बेटा, ये वाला टॉपिक कर रहे हैं हम लोग, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। अब जिन्होंने आज पहली बार क्लास ज्वाइन किया है उनको मेरा व्हाइट बोर्ड दिख रहा है स्क्रीन पे?
क्या उनको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है स्क्रीन पे? नो मैम, नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? नहीं मैम। मैम ये चैप्टर हमारे बुक में नहीं है। बेटा आप कौन सी क्लास में हैं? कौन सी क्लास में हैं आप? मैम ये सेकंड चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। हाँ, ये सेकंड चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। बेटा दर्शना आप कौन सी क्लास में हैं? मैम मैं 10th क्लास में हूँ। आप 10th क्लास में हैं, तो मुझे लग रहा है आप गलत क्लास में आ गए हैं। ये 12th की क्लास हो रही है। ओके मैम। अच्छा, किसी और को मेरा व्हाइट बोर्ड, और कोई है जो यहाँ पे 10th का है इस क्लास में? अच्छा, और कोई है जो पहली बारी है इस क्लास में? अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि हमने वो क्वेश्चंस कर लिए? क्या गूगल फॉर्म के क्वेश्चंस कर लिए हम लोगों ने? आज तो हाँ या ना भी नहीं आ रहा किसी से। अच्छा, एक बच्चे ने तो कर लिया है। दो मिनट और रुकते हैं कि आप एक बार ट्राई कर लें सारे क्वेश्चंस, फिर हम लोग साथ ही में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ऐसे ठीक रहेगा? यस मैम। दो बच्चों ने कर लिया है, बाकी सब कर रहे हैं ये वाले क्वेश्चंस? चलिए अब साथ ही में आंसर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। क्या होना चाहिए इसका आंसर? न्यूटन मैम। न्यूटन। जो न्यूटन होता है वो हमारा यूनिट होता है फोर्स का, जो हम धक्का लगाते हैं, जो हम फोर्स लगाते हैं। प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो वो होता है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं पास्कल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। फिर दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्स आपको दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, देखिए फोर्स दिया हुआ है 200 न्यूटन एंड ऑन 0.5 मीटर स्क्वायर, मतलब एरिया आपको दिया हुआ है मीटर स्क्वायर, आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। सो 200 डिवाइडेड बाय 0.5, क्या होना चाहिए आंसर? 400 पास्कल। पक्का? यस मैम। चलिए करके देखते हैं, पता चल जाएगा गलत होगा तो। 0.5 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, तो 2 ऊपर आ जाएगा। 200 इंटू 2 400 सही आंसर है। वाइट स्ट्रैप्स, जो आप स्कूल बैग लेते हैं, स्कूल बैग का जो स्ट्रैप होता है वो काफी चौड़ा होता है। वाइट स्ट्रैप्स इन स्कूल बैग्स आर यूज्ड, किस लिए यूज करते हैं? क्या लग रहा है ए बी सी डी में से? फिर से हम यूज करेंगे प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अगर एरिया बड़ा होगा तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। अगर एरिया ज्यादा होगा, जैसे हम चाकू से फल काटते हैं, तो चाकू का जो जिस साइड से आप काटते हैं उसको आप एरिया ज्यादा चाहिए कि एरिया कम चाहिए आप लोगों को? कम चाहिए। ज्यादा।
चाहिए। जो चाकू होता है उसका एरिया हमें कम चाहिए होता है, एरिया कम होने से प्रेशर क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल ज्यादा हो जाता है। तो अगर हमने यहाँ पे चौड़ा स्ट्रैप लिया है, चाकू का पतला करते हैं जिससे कि प्रेशर ज्यादा लगे कम फोर्स में, वैसे बैक का जो स्ट्रैप होता है वो हम चौड़ा रखते हैं जिससे कि प्रेशर कम हो कि ज्यादा हो। आपको कंधे पे प्रेशर चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको उसको कम करना है कि ज्यादा करना है जब आप बैग लेके जाते हैं स्कूल? कम करना है मैम। कम करना है, कम करना है। उसको कम करने के लिए हम एरिया को बढ़ा देते हैं। तो वाइड स्ट्रैप्स मतलब चौड़े स्ट्रैप, चौड़ा स्ट्रैप मतलब एरिया आपने बढ़ा दिया, एरिया बढ़ने से प्रेशर कम हो जाता है। तो उसका सही आंसर उत्तर होगा ऑप्शन बी। पास्कल्स लॉ स्टेट्स प्रेशर इज, ये मैंने एक बॉटल वाली एक्टिविटी से करा था कि अगर आप एक किसी भी लिक्विड को बंद उसमें रखेंगे और बाहर से थोड़ा सा भी प्रेशर लगाएंगे, क्या वो प्रेशर हर तरफ इक्वली ट्रांसमिट होगा, मतलब इक्वल तरीके से ट्रांसफर हो जाएगा कि अलग अलग जगह पे अलग प्रेशर होगा? इक्वल हो जाएगा। इक्वल हो जाएगा। सो इट विल बी ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। इसमें से कौन सा डिवाइस पास्कल्स लॉ पे काम करता है? इसमें से कौन सा है जो हमने क्लास में डिस्कस किया है? हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट, वेरी गुड। अब इसमें हम ये जैसे पास्कल्स लॉ पे क्वेश्चन है, F1 दिया हुआ है, A1 दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है, F2 नहीं दिया हुआ है। तो पास्कल्स लॉ कहता है P1 इज इक्वल टू P2। उसका मतलब हो जाएगा F1 अपॉन A1 विल बी इक्वल टू F2 अपॉन A2। ये फॉर्मूला लगा के इसका फोर्स निकालेंगे, सेकेंड फोर्स। क्या आएगा आंसर? F1 अपॉन A1 मतलब 50 अपॉन 0.1 शुड बी इक्वल टू F2 अपॉन 0.5। ये करें और मुझे आंसर बताएं इसमें से कौन सा हो सकता है। मैम सी आएगा 2500। 2500, वेरी गुड। कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स इज बिटवीन, पिछली बार हमने फेविकॉल का एग्जांपल लेके ये डिस्कस किया था कि हम फेविकॉल सेम चीजों के लिए यूज करते हैं कि अलग चीजों के लिए यूज करते हैं। तो हमने दो फोर्सेस करे थे। डिफरेंट। कोहेसिव का मतलब सेम। सेम, वेरी गुड, वेरी गुड। कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो एडेसिव फोर्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो क्योंकि एडेसिव का मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पे होगा, तो इसमें से कौन सा आंसर ठीक लग रहा है? एडेसिव फोर्स कॉजेस ए बी सी डी में से कौन सा ठीक आंसर होगा? सर बी, सेम मॉलिक्यूल्स। हाँ, सेम मॉलिक्यूल्स, वो तो कोहेसिव फोर्स हो गया। कोहेसिव फोर्स इज बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8, एडेसिव फोर्सेस कॉजेस। एडेसिव फोर्स मतलब दो अलग अलग चीजों पे जो फोर्स होता है उसमें उसकी वजह से क्या हो सकता है? वाटर ड्रॉपलेट ऑन लोटस, जैसे सुबह सुबह अगर हम उठते हैं तो पत्तों पे हमें छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स दिखते हैं। मैम ए, अच्छा, किसी और को कुछ और लगता है? एडेसिव फोर्स, यस बेटा, आपको क्या लगता है? डी, ओके। मैम बी लग रहा है मैम। हाँ बेटा, मैम बी, ओके। आपको क्यों लगा समा कि बी होगा? आपका उत्तर मैम ठीक। डी है मैम, डी। मैम मुझे एक तो सी लग रहा है, नहीं तो ऑलिव एडिशन लग रही है। फोर्स रहता है मैम, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स, तो इसीलिए ऑयल नॉट मिक्सिंग विथ वाटर। ऑयल नॉट मिक्सिंग विथ वाटर, ओके।
जब हमने एडेसिव फोर्सेस किया था और कोहेसिव फोर्सेस किया था, हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे। जैसे पानी को अगर आप गिरा भी दें तो ग्लास में थोड़ा सा पानी चिपक के रह जाता है। Yes, ma'am. यस मैम। तो वो जो चिपक के रह जाता है वो किस फोर्स के कारण चिपक के रह जाता है? पानी और ग्लास, पानी ग्लास के साथ किस लिए चिपकता है? एडहेसिव की वजह से या कोहेसिव की? एडिसिव मैम, एडिसिव फोर्स। बिल्कुल सही, एडेसिव फोर्सेस। अब इसमें हम एडेसिव फोर्सेस के एग्जांपल मैंने एग्जांपल बस चेंज किया है। एडेसिव है कि जो आपस में दोनों को मिला के रखेगा। तो वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन लोटस, ड्रॉपलेट्स मतलब एक ड्रॉप है वाटर का एक लोटस के पत्ते पे, तो क्या वो लोटस के पत्ते पे चिपका हुआ है या आपस में चिपक के उसने ड्रॉप बना लिया है? आपस में ही चिपक के ड्रॉप बना लिया। वेरी गुड। तो अगर वो आपस में ही चिपक गया, क्या वो एडेसिव फोर्स हुआ या कोहेसिव फोर्स हुआ? से हुआ। एडिसिव फोर्स मैम। वेरी गुड। तो अगर हम पहला वाला ऑप्शन देखते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स तभी फॉर्म हो सकते हैं जब हमारे पास कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा ताकतवर हैं, वो आपस में चिपक के रहते हैं, वो लोटस में फैलते नहीं है। अब जो दूसरा वाला ऑप्शन है, इंक स्प्रेडिंग ऑन ब्लॉटिंग पेपर, ब्लॉटिंग पेपर मतलब कोई भी नैपकिन या टिश्यू पेपर आप समझ सकते हैं। कोई भी अगर आप पेपर लेंगे उसमें थोड़ा सा इंक डालेंगे वो फैल जाता है। तो अगर वो फैल जाता है तो वो आपस में ज्यादा चिपक रहा है या पेपर के साथ ज्यादा चिपक रहा है? पेपर के साथ चिपक रहा है। पेपर के साथ ज्यादा चिपक रहा है। एब्सोल्युटली राइट। तो अगर वो पेपर के साथ चिपक रहा है, क्या हम उसको एडेसिव फोर्स बोल सकते हैं? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ओके, तो क्या बी सही उत्तर हो सकता है? नो मैम। अच्छा, नहीं हो सकता। एडेसिव फोर्स का क्या मतलब होता है? एडेसिव जो हम कहते हैं फेविकॉल है, फेविकॉल अनलाइक पार्टिकल्स। तो इसमें हम इंक और पेपर की बात कर रहे हैं, क्या दोनों अनलाइक है? क्वेश्चन नहीं सभी मैम, के ये लिए। भी एडेसिव फोर्स। अगर मैं इंक और पेपर की बात करूं, क्या इंक के मॉलिक्यूल्स और पेपर के मॉलिक्यूल्स अलग अलग हैं? Yes, ma'am. यस मैम। और क्योंकि ये अलग अलग चीजें आपस में मिलके रह रही हैं, इंक स्प्रेडिंग ऑन द ब्लॉटिंग पेपर, तो क्या ये एडेसिव फोर्स हो सकता है? यस मैम। हो सकता है। अब मैं नीचे वाले में मरकरी बॉल, मरकरी जो है वो फैल नहीं रहा है, अपने आप में बॉल बन के रह रहा है, तो वो आपस में ज्यादा चिपका हुआ है ना? Yes, ma'am. तो Yes, इसको हम क्या बोलेंगे, एडेसिव की कोहेसिव? मरकरी अपने आप में ज्यादा चिपका हुआ है, सेम मॉलिक्यूल्स हैं, तो कोहेसिव होगा कि एडेसिव होगा? कोहेसिव। वेरी गुड, इट इज कोहेसिव। अब जो लास्ट ऑप्शन बचा, ऑयल नॉट मिक्सिंग विद वाटर, वो तो मिक्स हो ही नहीं रहा है, मतलब वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट ही नहीं कर रहा है। तो अगर वो एक दूसरे के साथ नहीं चिपक के रह रहा या इंटरैक्शन नहीं हो रहा, तो क्या वो एडेसिव हो सकता है? यस में हो सकता है। अच्छा स्वजीत, क्यों लग रहा है कि वो एडेसिव हो सकता है? वो तो चिपक ही नहीं रहा। एडेसिव का मतलब होता है फेविकॉल जैसा कुछ जो चिपका के रखता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं ऑयल नॉट मिक्सिंग विद वाटर, तो क्या ऑयल और पानी चिपक के रह रहे हैं कि नहीं रह रहे? सॉरी मैम, नहीं रह रहे, वो मिक्स नहीं हो रह रहे। रहे ना? हाँ बिल्कुल अच्छा सही, सर कर नो देता है प्रॉब्लम। तो अगर वो चिपक के नहीं रह रहे तो क्या हम उसको एडेसिव फोर्स बोल सकते हैं? No, ma'am. नो। वेरी गुड। अब इनमें से फिर क्या है जो थोड़ा बहुत आपस में मिलके रह रहा है कि वो एडेसिव है? कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ इसमें से? ऑप्शन Molecule. ऑप्शन बी, इंक स्प्रेडिंग ऑन द पेपर। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। अब मरकरी होता है जो आपके थर्मोमीटर में होता है, और हम कह रहे हैं मरकरी डज नॉट वेट ग्लास, मतलब जैसे पानी आपने ग्लास में लिया, पानी गिरा भी दिया, थोड़ा सा पानी ग्लास के साथ चिपक के रहता है। अगर हमने ग्लास में मरकरी लिया और उसको गिरा दिया, उस ग्लास में एक बूंद भी मरकरी नहीं बचेगी, वो सारा का सारा खाली हो जाएगा। तो क्योंकि वो सारा का सारा खाली हो गया है, तो कौन सा फोर्स ज्यादा है? कोई इश्यू मैम ज्यादा। कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, बिल्कुल सही। एडेसिव फोर्स ज्यादा नहीं है। अगर एडेसिव फोर्सेस होते तो वो ग्लास के साथ भी चिपक के रहता।
कौन सा ले, ए की बी? B. बी। लास्ट वाला आप लोग मुझे बताएं। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश हो रही है आपके यहाँ पे? दिल्ली में तो रोज बारिश हो रही है। Yes, ma'am. Option A. ऑप्शन ए, एडेसिव फोर्सेस बिटवीन वाटर एंड फैब्रिक इज वेरी लो। क्योंकि एडेसिव फोर्सेस कम है, पानी उसके साथ चिपकता ही नहीं है, तो इसलिए रेनकोट हमें प्रोटेक्ट कर सकता है। तो ऑप्शन ए, राइट। सबने सबने कर लिया था फॉर्म सबमिट? केवल 3 बच्चों ने फॉर्म सबमिट किया है। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा? यस मैम, विजिबल है। विजिबल है, ये भी दिख रहा है रिस्पॉन्सेस 3? यस मैम, अभी नहीं दिख रहा आपने अभी शायद। बंद हो गया, अभी बंद हो गया। अच्छा, कितने बच्चे हैं आज क्लास में? केवल 3 बच्चों ने फॉर्म भरा है, बाकी बच्चों ने क्यों नहीं भरा? मुझे ऐसे पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा टॉपिक दोबारा से थोड़ा सा करना है और नहीं करना है। अच्छा, अब बताएं, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है स्क्रीन पे या नहीं अभी आया? नो मैम, नहीं मैम। अब आ गया ना? Yes, ma'am. अब आ गया. अब हमने एडेसिव फोर्सेस कर लिया है, कोहेसिव फोर्सेस कर लिया है, हमने थोड़ा सा सरफेस टेंशन किया था लास्ट टाइम। सरफेस टेंशन किसी को याद है? किसी को भी याद नहीं है? Yes, ma'am. याद है. अच्छा, कहाँ पे होता है सरफेस टेंशन? फिर से एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपके पास कोई भी लिक्विड है, Side पे मैम. कहाँ पे होता है बेटा? पर ऊपर की तरफ, बिल्कुल। अगर यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, क्योंकि उसके ऊपर हर तरीके से फोर्स सेम लग रहा होगा, तो इसके ऊपर टोटल फोर्स 0 होता है। इसके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है, इसके ऊपर कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जैसे ही हम सरफेस पे चले जाते हैं, जो सरफेस का मॉलिक्यूल होता है उसके ऊपर इधर फोर्स होता है, इधर फोर्स होता है, इधर होता है, इधर होता है, इधर होता है। क्योंकि इक्वल फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस नहीं है, तो उसके ऊपर एक नीचे नेट फोर्स रहता है। वो अपने आप को डूबने से बचाने के लिए हमेशा टेंशन में रहता है। उसको डूबने से बचाने के लिए हमेशा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा टेंशन में रहते हैं। उस टेंशन का नाम है सरफेस टेंशन, जिसको हम लिखते हैं मैथमेटिकली फोर्स अपॉन द लेंथ। ये हमने किया था लास्ट क्लास। Yes, ma'am. तो जहां पे हम फोर्स लगाते हैं, क्या हमें कुछ काम भी करना पड़ता है? सभी से क्वेश्चन है, अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं, क्या हम कुछ काम भी कर रहे हैं? जैसे अगर मैंने फोर्स लगा के बाल्टी उठाई, एक जगह से दूसरी जगह ले गए, तो क्या मैंने कुछ काम किया? यस मैम। Yes, ma'am. काम किया ना। तो जब हम काम करते हैं, या तो हमारी एनर्जी कम होती है या फिर हमारी एनर्जी कम होती है मैम। हमेशा कम होती है कि कभी बढ़ भी सकती है? बढ़ भी सकती है मैम। बढ़ भी सकती है ना। जैसे आपने खाना खाया, खाना खाने पे एनर्जी बढ़ती है या कम होती है? बढ़ती है। बढ़ती है ना। लेकिन जब आपने खाना खाया, आपके बॉडी के सेल्स को उस खाने पे काम करना पड़ता है, जिससे कि वो खाना स्मॉलर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए।
तो कभी काम करने से एनर्जी बढ़ती है, कभी काम करने से एनर्जी कम भी होती है, लेकिन अगर आपने काम किया है तो एनर्जी में फर्क तो जरूर आएगा, राइट? अच्छा, कोई मुझे वर्क डन का फॉर्मूला बता सकता है? अगर आपने फोर्स लगाया और आपने किसी पार्टिकल को मूव कर दिया, जो फोर्स इनटू आपने डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वेरी गुड। किसने बताया? मुझे दिखा नहीं एकदम से। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, विच इज करेक्ट। सभी सहमत है ना इससे? यस मैम। अच्छा, अब Yes, क्योंकि ma'am. हमने डिस्प्लेसमेंट को एस लिखा है और एस को मैंने सरफेस टेंशन भी लिखा था, तो मैं यहाँ पे एस की जगह कुछ और लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट को? एक्स लिख दूं? ओके मैम। ओके, क्योंकि मैंने लिखा था अभी प्रीवियस उसमें कि सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन पर यूनिट लेंथ। अब ये कहाँ यूज होता है? आपने वो बचपन में खेला होगा कि एक छोटा सा सर्कल सा होता है एक पाइप के साथ, जो साबुन के पानी में हम डुबोते हैं और निकाल के फूक करते हैं, फिर क्या निकलता है उसमें से? बबल निकलता है। Bubble. सबने खेला है इससे? यस मैम। Yes, ma'am. तो हम ऐसा एक फ्रेम ले लेते हैं जिसको हमने साबुन के पानी में डुबो दिया है, और यहाँ ये क्लोज्ड फ्रेम है, और यहाँ पे एक पतला सा हमने वायर लगा दिया उसको खींचने के लिए फ्रेम को। तो अगर हमने इस चीज को सोप सोल्यूशन साबुन के पानी में डाला है, क्या हमें यहाँ पे एक फिल्म मिल जाएगी? साबुन का फिल्म बन जाएगा? हाँ या ना? यस मैम। अनिका, अच्छा, मुझे एक ही का हाँ आया, बाकी बच्चों ने मुझे कुछ नहीं बताया अभी तक। अगर हम एक फ्रेम ले और उसको साबुन के पानी में डालें और निकालें, क्या वो फ्रेम खाली रहेगा कि उसमें कुछ बन जाए, कुछ चिपक के आएगा? यस मैम, पानी चिपक के आएगा। पानी चिपक के आएगा। ओके, बाकियों को क्या लगता है? अच्छा चलिए, मुझे ये बताइए, सरफेस टेंशन इस वाले डायग्राम में कहाँ पे है? पूरे पूरे जगह पे है, या क्या पूरी जगह पे है, या सरफेस टेंशन यहाँ पे है? मतलब इसको नंबर 1 दे देते हैं। नंबर 1 पे मैम। नंबर 1 पे, क्योंकि वो हमेशा सरफेस पे ही होता है। मैं कुछ ऐसी ऐसी बात कर रही थी। अब मुझे ये नहीं पता कि लैपटॉप के स्क्रीन से दिखेगा या नहीं। क्या आपको यहाँ पे एक फिल्म दिख रही है? Yes, ma'am. दिख रही है. दिख रही है ना फिल्म? अब क्या ये फिल्म इस साइड ही है कि दोनों साइड है? दोनों साइड है मैम। दोनों साइड. है ना, मतलब चाहे मैं इधर से फूंक लगाऊं या दूसरी साइड से फूंक लगाऊं, दोनों साइड पे फिल्म बन गई ना इसमें? जी मैम। Yes, ma'am. वेरी गुड। तो इसी का कुछ मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश करी है। इतना अच्छा डायग्राम तो नहीं है, पर यहाँ पे आपका एक फिल्म होगा जो मेरी तरफ है, और एक फिल्म आपकी तरफ भी होगा, है ना? यस मैम। यस मैम। Okay. अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम फोर्स निकाल लेते हैं। सरफेस टेंशन का जो हमने फॉर्मूला पहले किया था, वहां से हम फोर्स निकाल लेते हैं। क्या लिखूं मैं फोर्स, अगर मुझे यहाँ से लिखना होगा तो? फोर्स इज इक्वल टू एस इंटू एल। वेरी गुड, एस इंटू एल। यहाँ पे एस क्या है? सरफेस टेंशन। वेरी गुड, सरफेस टेंशन। और एल क्या है? एल है ये सरफेस का लेंथ, राइट? यस मैम। अब मैं इस वायर से अगर इसको खींचूं जिससे कि फिल्म यहां तक चला जाए, पॉसिबल है? अगर मैं उस फ्रेम को खींचूं तो फिल्म थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, राइट? यस मैम। तो क्या मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा उस फिल्म को बड़ा करने के लिए? यस मैम। ओके, वेरी गुड। और क्योंकि फिल्म दोनों साइड है, एक मेरी साइड भी है एक आपकी साइड भी है, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि ये जो एल है, क्योंकि वो दोनों साइड है, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। अब मैं वर्क निकालना चाह रही हूँ कि मैंने कितना काम किया उस फिल्म को थोड़ा सा बड़ा करने में। अब फिल्म को जब मैं बड़ा करने की कोशिश कर रही हूँ, उसके दो फेसेस हैं। जैसे मेरे हाथ के दो फेसेस हैं, एक इस साइड और एक इस साइड। ऐसे ही जो साबुन का फिल्म था उसके भी दो साइड्स थे, एक इस साइड और एक इस साइड। अगर मैं इसको खींच के बड़ा करने की कोशिश कर रही हूँ तो मैं दोनों साइड पे ही बड़ा हो रहा है फिल्म। ऐसा तो नहीं है एक साइड पे बढ़ेगा दूसरी साइड से बढ़ेगा ही नहीं, फिर वो फिल्म बनेगा ही नहीं, राइट? Yes, ma'am. तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स की जगह मैंने लिख दिया सरफेस टेंशन। मेरे पास 2 भी था, L भी था और X भी था, कुछ ऐसा हो जाएगा। Yes, ma'am. अच्छा, L इंटू एक्स क्या होता है? अगर मैं ये ले लूं L और ये ले लूं X, L इंटू एक्स क्या होता है? लेंथ इंटू द विड्थ। आपने X से उसको बड़ा कर दिया उसकी। एरिया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो S तो ऐसे ही रह गया, 2 ऐसे ही रह गया, L इंटू एक्स को मैंने एरिया लिख दिया। लिख सकते हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये जो आपकी एनर्जी निकल के आई, इस एनर्जी, ये जो आपने काम किया, इस एनर्जी को हम कहते हैं सरफेस एनर्जी। आप सब इसी को लिख भी ले, 2 मिनट ले भी ले, थोड़ा समझ भी ले। और जहां नहीं समझ आ रहा, मैंने शुरुआत की कि जो हम वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो भी हमने चीज हटाई। फिर हमने कॉन्सेप्ट लिया लिक्विड्स के सरफेस टेंशन का, जो कि होता है फोर्स अपॉन लेंथ। फिर मैंने एक सो फिल्म की बात करी, फिल्म के दो साइड्स होते हैं, और फिर मैंने कोशिश की कि उसका फ्रेम बढ़ा के उसका फिल्म का लेंथ बढ़ाए। फिर मैंने सरफेस टेंशन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स अपॉन लेंथ से मैंने निकाला कि फोर्स हो जाएगा आपका सरफेस टेंशन इनटू द लेंथ। और क्योंकि दो सरफेस टेंशन थे, दो फेसेस थे, तो मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। फिर मैंने वर्क के एक्सप्रेशन में डाला और मैंने सरफेस एनर्जी निकाली। सरफेस एनर्जी कुछ नहीं होता है, सरफेस एनर्जी होता है जो वर्क हमने किया सरफेस को, किसी भी लिक्विड के सरफेस को बढ़ाने में। तो वो हो गई हमारी सरफेस एनर्जी। एक तो ये लिख लें, और जहां पे थोड़ा दिक्कत आ रहा है वो मुझसे एक बारी पूछ लें। हो गया मैम। हो गया? सभी का हो गया? हाँ मैम, हो गया। ओके। हो गया मैम। ओके, वर्क डन। तो क्या लिखेंगे अब हम फाइनली? क्या लिखा है आप सबने? अपने नोटबुक से देख के मुझे बताएं। S into X. 2SA। जो लास्ट में आपने लिखा होगा ना वर्क डन, सब कुछ सब्स्टिट्यूट करके क्या लिखा है आप लोगों ने अपने अपने नोटबुक में? SL in X2. SL/X2, सबने ये लिखा है? यस मैम। अच्छा, अब मुझे ये बताएं ये पूरी चीज क्या है? Area. अब सब इसको लिखे। सर एस क्या था यहाँ पे? सरफेस। Surface tension. सरफेस सरफेस एनर्जी मैम।
फिर से सोच के बताएं, यहाँ पे एस क्या है? सरफेस टेंशन। ये सरफेस टेंशन है, ये सरफेस टेंशन है। और उसके बाद जो आपने लिखा है वो आपका क्या है? चेंज इन एरिया। L इंटू एक्स जो होता है, लेंथ इंटू ब्रेड जो होता है, वो एरिया होता है। क्योंकि जब मैं फिल्म की बात कर रही हूँ, अगर मैं फिर से इस पे जाए, अगर मैं फिल्म की बात कर रही हूँ, फिल्म में इस साइड भी काम, इस साइड भी एरिया है, उस साइड भी एरिया है ना? दोनों साइड है ना? फिल्म इस साइड भी दिख रही होगी आपको। यस अगर मैम, मैं दोनों इसको साइड। घुमा के Yes, दूसरे ma'am. पे जाऊं तो उधर भी दिख रही होगी। तो अगर मैं इस लूप को बड़ा करने की कोशिश करूं तो मुझे दोनों साइड के एरिया पे काम करना होगा, है ना? Yes, ma'am. तो ये जो आपने काम किया सरफेस टेंशन के अगेंस्ट एरिया बढ़ाने में, इस काम को हम कहते हैं सरफेस एनर्जी। और यहाँ पे एस जो है इसको हम बोलेंगे सरफेस टेंशन। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है तो सरफेस टेंशन को हम टी भी लिख सकते हैं। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि दोनों साइड पे एस और एस है तो हम एस को टी भी लिख सकते हैं। ये जो वर्क डन है, वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज द सरफेस एनर्जी। और यहाँ पे दूसरी साइड पे जो एस है वो है हमारा सरफेस टेंशन। आर वी ओके विद दिस? Yes, ma'am. अब हम एक नए कॉन्सेप्ट पे चलेंगे जिसका नाम है एक्सेस प्रेशर। अब फिर से देखेंगे एक बारी और। सबको फिल्म दिख रही है? Yes, ma'am. अच्छा, अब ये जो फिल्म है ना अंदर को जा रही है ना बाहर को जा रही है, जैसा है वैसा ही है अभी तक। अब आप मुझे बताएंगे मैं ऐसा क्या कर रही हूँ कि ये शेप ले रहा है? एक तो मैंने क्या किया और आप लोगों को क्या दिखा, ये बताएं मुझे। फूक मारने से मैम बबल बनी। बबल बने, फूक मारने से ही बबल बने, उससे पहले तो नहीं बने। वेरी गुड, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। बबल बने, एक ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन, जब मैंने फूक मारा तो फूक मारने से क्या हुआ? क्या मेरे मुंह से थोड़े से एयर पार्टिकल्स निकले? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, क्या एयर पार्टिकल्स को भी हम फ्लूइड कह सकते हैं? Yes, ma'am. ओके, फिर मैं क्या ये कह सकती हूँ कि जब मैं यहां से फूक मार रही हूँ, जब मैं यहां से फूक मार रही हूँ मैं थोड़ा सा प्रेशर दे रही हूँ एक साइड से, कह सकते Yes, हैं? ma'am. मैम। तो जब मैंने इसको प्रेशर दिया तब इसने एक शेप लिया। उससे पहले क्या था? फिल्म के इस साइड और इस साइड दोनों साइड पे सेम ही प्रेशर था। तो मेरे फूक मारने से क्या हुआ? एक एक्सेस प्रेशर आया। अब एक्सेस प्रेशर का क्या मतलब हुआ? पहले इसको आधा आधा तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर हमारे पास कोई भी फिल्म है, अभी जिससे मैंने आपको करके दिखाया कुछ इस शेप का था, Yes, ma'am. Yes, है ना? ma'am. इसमें एक फिल्म थी जो ना तो अंदर की तरफ मुड़ी हुई थी ना बाहर की तरफ मुड़ी हुई थी, वो फ्लैट थी दोनों साइड से, Yes, ma'am. है ना? और जैसे ही मैंने फूंक मारा, जैसे ही मैंने उसको थोड़ा सा प्रेशर दिया, एक बबल बन के आ गया ऐसे, Yes, Yes, ma'am. ma'am. है ना? इस बबल के बाहर क्या है? इस बबल के बाहर या हम सब के बाहर क्या है? मेरे चारों तरफ क्या है? Here. एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये जो मैंने बबल बनाया, क्या इसके ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है? Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है लेकिन ये बबल फूट नहीं रहा है थोड़ी देर के लिए, राइट? Yes, ma'am. और बबल बनाने के लिए फ्लैट सरफेस पे मैंने फूंक मारी और वो एक बबल बन गया। तो जो अंदर है, अंदर क्या हुआ?
अंदर आपके क्या आ गया उस बबल के अंदर? पहले वो फ्लैट सरफेस था, जैसे ही मैंने फूक क्या आया? हाँ जी बच्चे, किसी ने कुछ बोला, क्या आया बबल के अंदर? एयर आ गया। तो क्या उसको मैं थोड़ा एक फिजिकल टर्म में बोल सकती हूँ कि उसके अंदर एक्सेस प्रेशर है, एक्स्ट्रा प्रेशर है, ज्यादा प्रेशर है, जिसकी वजह से वो एक शेप ले पा रहा है और फूट नहीं रहा है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. बाहर से तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो उसको फोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने अपने आप को बबल में बना रखा है क्योंकि उसके अंदर एक्सेस प्रेशर है। डू वी ऑल अग्री टू दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेस प्रेशर। और एक्सेस प्रेशर कहाँ है? बबल के अंदर है कि बबल के बाहर है? बबल के अंदर मैम। बबल के अंदर है। अब मैं 2 डायग्राम बनाऊंगी, 3 डायग्राम बना के पूछूंगी, आप मुझे बताएंगे कि एक्सेस प्रेशर कहाँ है। इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन भी है जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन आपको ये एक्सेस प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं, उसको चेक करने के लिए मैं 3 डायग्राम बनाऊंगी। जब मैंने फूंक नहीं मारा था तो फिल्म कुछ ऐसी थी? यस नो? Yes, ma'am. फिल्म ऐसी थी। तो अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे ले लूं और एक पॉइंट जस्ट इसके बाहर ले लूं, क्या दोनों में प्रेशर का कोई अंतर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, अगर प्रेशर का अंतर है, लेट्स से मैं इसको 1 बताती हूँ, इसको 2 बताती हूँ, कहाँ पे प्रेशर ज्यादा है? थोड़ा सा सोच के बताएं, One. थोड़ा सा सोच के बताएं। One. एक बार फिर से देख लेते हैं। सबको इसमें फिल्म दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब फिल्म इस साइड भी है, इस साइड भी है, कहीं पे वो मूव नहीं कर रहा है, तो दोनों साइड पे प्रेशर सेम अलग Equal pressure है मैम। इक्वल प्रेशर है। तो इसको सोचते हुए मुझे 1 और 2 के बारे में बताएं कि प्रेशर सेम है कि अलग है? सेम है। Same है मैम। सेम है। किसी को लगता है कि 1 और 2 पे अभी अलग है? अच्छा, अब मैं फिर से एक बार और करके बताती हूँ। अब ये वाली साइड जो मेरे मुंह के पास है वो 1 है, जो साइड आप लोगों की तरफ है वो 2 है, और मेरे कुछ ऐसे करने पे अब बबल भी नहीं बन रहा। अब व्हेन आई एम ब्लोइंग इन एयर, जब मैं इस पे थोड़ा सा हवा दे रही हूँ, तो क्या प्रेशर मेरी तरफ ज्यादा है कि आपकी तरफ ज्यादा है? हमारे तरफ ज्यादा है मैम। अच्छा, डायग्राम के टर्म्स में अगर मैं कुछ ऐसा बनाऊं और मैंने फूक मार के कुछ ऐसा बना दिया, लेट्स से ऐसा डायग्राम बना, तो अब मुझे आप ये बताएंगे कि प्रेशर पॉइंट 1 या 2, ये 1 है ये 2 है, कहाँ पे ज्यादा है? 2 पे। Two पे मैम। 2 पे ज्यादा है। अच्छा, एक और डायग्राम देख लेते हैं लास्ट। अब जो है यहाँ पे है, अब यहाँ पे भी मैं इसको 1 लिख रही हूँ, यहाँ पे 2 लिख रही हूँ, प्रेशर कहाँ पे ज्यादा है? 1 पे। 1 पे मैम। अच्छा, ये मेरा फ्लैट सरफेस है, ठीक है, इसमें समझते हैं। अगर ये मेरा फ्लैट है, मैम 2 पे। अगर मैं यहाँ से फोर्स लगाऊं तो ये ऐसा हो रहा है, Yes, तो कहाँ ma'am. पे प्रेशर ज्यादा हुआ? इस साइड की इस साइड? इस साइड, राइट? Yes, ma'am. है ना? Yes, मैम। और अगर सरफेस को मुझे उल्टी तरफ करना है तो मुझे यहाँ से प्रेशर लगाना होगा कि यहाँ से? नीचे से मैम। नीचे से मैम। जब मैं नीचे से लगा रही हूँ तो ये वाला सरफेस ज्यादा होगा ना, है ना? Yes, ma'am. Yes, मैम। तो अब इसको ध्यान में रखते हुए मुझे बताएं, जो मेरा फर्स्ट डायग्राम है ए, 1 और 2 में कोई प्रेशर का डिफरेंस है? नहीं ma'am. मैम। नहीं, वेरी नहीं गुड। मैम। अब जो डायग्राम बी है, डायग्राम बी में ए में फ्लैट था, बी में मैंने क्या किया, कुछ ऐसा लिखा है, ऐसा ड्रॉ किया है, तो 1 या 2 कहाँ पे है प्रेशर ज्यादा? 1 पर मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। इन दिस केस P1 इज ग्रेटर देन P2, तो एक्सेस प्रेशर कहाँ है, अंदर की बाहर? एक्सेस प्रेशर कहाँ हुआ? बाहर। बाहर। 1 पे 2 पे? 2 पे। 1 पे। स्वजीत, आपको क्या लग रहा है? इस वाले में मैंने कुछ ऐसा किया, कहाँ पे प्रेशर ज्यादा हुआ? 1 पे ही हुआ मैम। 1 पे हुआ। अब जो लास्ट डायग्राम है, विच इज डायग्राम नंबर सी, वो मेरा फ्लैट था, अब मुझे उसको नीचे वो करना है, तो मैंने ऐसे कुछ करना पड़ेगा मुझे,
यस मैम। तो प्रेशर कहाँ पे ज्यादा हुआ, 1 पे या 2 पे? 2 पे मैम। इसमें 2 पे, प्रेशर 2 इज ग्रेटर देन प्रेशर 1। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर हमें डालना पड़ता है किसी भी बबल को बनाने के लिए, इस प्रेशर को हम कहते हैं एक्सेस प्रेशर। तो जो बबल बन जाता है, बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर होता है, जिसकी वजह से वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फेस कर पाता है और वो फूटता नहीं है। फिर से 1 मिनट लेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे और दिमाग में सोचने की कोशिश करेंगे, क्या हमें थोड़ा सा सरफेस एनर्जी के बारे में पता चला? क्या हमें थोड़ा सा सरफेस टेंशन आज बेटर समझ आया? क्या हमें थोड़ा सा आज एक्सेस प्रेशर के बारे में समझ आया? और क्या हमें ये पता चला कि एक्सेस प्रेशर के बिना हम बबल्स नहीं बना सकते? मैम एक्सेस प्रेशर एक बार फिर से बता दीजिए। एक्सेस प्रेशर होता है जब आपका लिक्विड सरफेस फ्लैट होता है। कोई भी आप लिक्विड ले लें, अगर उसका सरफेस फ्लैट है तो उसके पास कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। जो सरफेस का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है। जैसे ही आपका सरफेस फ्लैट से या तो ऐसा शेप ले रहा है या फ्लैट से अंदर की तरफ शेप ले रहा है, उसका मतलब हो गया कि थोड़ा सा एक्सेस प्रेशर कहीं से उसको मिल रहा है, इसीलिए वो फ्लैट से या तो ऐसे हो जाएगा या फ्लैट से ऐसे हो जाएगा। तो वो जो एक्सेस प्रेशर है उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, जो हम अगली क्लास में करेंगे, वो मैथमेटिक्स हम अगली क्लास में करेंगे। लेकिन अगर सरफेस फ्लैट नहीं है, अगर ऐसा है या फिर ऐसा है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं से एक्सेस प्रेशर जरूर है। जैसे कि अब सबसे पहले हमने एक गूगल फॉर्म में एक क्वेश्चन था, ड्रॉप्स। अगर हम सुबह सुबह उठते हैं, हमें पत्तियों के ऊपर ड्रॉप्स दिखते हैं ना, यस मैम। तो वो Yes, ड्रॉप ma'am. का वो जो पानी है, वो पानी फ्लैट क्यों नहीं है? वो उस पानी ने गोल शेप क्यों ले लिया? क्योंकि उसके पास एक्सेस प्रेशर आ गया कहीं से। वो एक्सेस प्रेशर की वजह से उसने गोलाकार शेप ले लिया। जो रेन ड्रॉप्स है, वो रेन ड्रॉप्स फट के क्यों नहीं गिरते? वो ड्रॉप्स में क्यों गिरते हैं? क्योंकि उनके पास एक्सेस प्रेशर है अपने आपको गोल आकार में रखने के लिए। तो जब भी आपके पास लिक्विड का कोई सरफेस है जो फ्लैट है, उसके पास कोई एक्सेस प्रेशर नहीं है। जैसे ही उसने शेप ले लिया, चाहे वो आधा सर्कल हो चाहे वो पूरा सर्कल हो, उसको बनाने के लिए हमें एक्सेस प्रेशर लगता है। और इसको डेमोन्स्ट्रेशन करके मैंने आपको इसमें दिखाया कि एक फ्लैट सरफेस था, उसको आपने फूंक लगाई। फूंक लगाने का मतलब है एक्सेस प्रेशर दिया। जैसे ही आपने एक्सेस प्रेशर दिया, फ्लैट सरफेस ने गोलाकार शेप ले लिया। तो लिक्विड का सरफेस जब भी शेप ले लेगा, उसके पास एक्सेस प्रेशर होगा अंदर। आप सब थोड़ा थोड़ा लिख लें, सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन। थोड़ा सा मैं लिखवा दूं। Yes, ma'am. पहले तो सरफेस टेंशन लिख लें। सरफेस टेंशन मेक्स द सरफेस ऑफ, मैं लिखूं, स्क्रीन पे लिखूं? ओरली बताए तो भी चलेगा मैम। अच्छा, मैं बोलती भी जाती हूँ, मैं लिखती भी जाती हूँ। सरफेस टेंशन makes the surface behave like a membrane। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप पानी पे चल सकते हैं, क्या आप चल पाओगे? No, ma'am. नहीं चल नहीं पाएंगे। मैम। लेकिन अगर पानी के ऊपर मैंने एक वुडन का वो लगा दिया, पट्टा, फिर आप चल पाओगे? यस मैम। ओके। अब क्या पानी के ऊपर मक्खी मच्छर चल पाते हैं? No, ma'am. Yes, ma'am. चल यस पाते हैं। मैम। स्विमिंग करते हैं मैम। हाँ, मक्खी नहीं मच्छर वो बैठ के हल्के से चल सकते हैं। तो वो क्यों चल पाते हैं? क्योंकि पानी का जो सरफेस होता है, उसके सरफेस टेंशन की वजह से वो एक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है।
एक्चुअली में कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, लेकिन अदृश्य जो हमें नहीं दिखता वैसा एक लेयर होती है, उसको हम मेम्ब्रेन कहते हैं। वो मेम्ब्रेन जैसा क्यों बिहेव करता है? क्योंकि उसके पास सरफेस टेंशन होता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड्स, जिसकी वजह से वो मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर पाता है, जिसकी वजह से छोटे मक्खी मच्छर पानी पे चल पाते हैं। इनफैक्ट ऑलपिन देखा है आप लोगों ने? ऑलपिन Yes, ma'am. अगर ऑलपिन को हम पानी में रखेंगे क्या होगा? डूब जाएगा कि तैरेगा? तैरेगा मैम। तैरेगा। अगर आप ऐसे छोड़ देंगे तो वो डूब जाएगा, लेकिन आप बहुत ही हल्के हाथों से उसको रखने की कोशिश करेंगे तो वो पानी के सरफेस पे टिक जाएगा। तो जब वो टिक जाएगा तो हम कह सकते हैं ना, ऊपर एक कोई सरफेस सा होता है, मतलब एक खिंचा हुआ सा मेम्ब्रेन सा होता है, जो जिसकी वजह से ऑलपिन उसके ऊपर तैर सकता है। वो जो मेम्ब्रेन जैसा बिहेवियर है पानी का, वो सरफेस टेंशन की वजह से होता है। सरफेस टेंशन क्या था? मॉलिक्यूल्स थे जो डूबने से अपने आप को बचा रहे थे, उन्होंने अपने आप को हाथ से जोड़ के एक लेयर सी बना ली थी, एक लाइन सी बना ली थी, वो होता है सरफेस टेंशन। Yes, ma'am. ओके। अब क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स नीचे गिर नहीं रहे थे, उन्होंने काम किया अपने आप को सरफेस पे रखने के लिए, तो काम किया तो उनके पास थोड़ी सी सरफेस एनर्जी आ गई। सरफेस एनर्जी किसके पास आई? सरफेस मॉलिक्यूल्स के पास। ठीक है, सो सरफेस एनर्जी क्या हुई? इज द एनर्जी ऑफ द सरफेस मॉलिक्यूल्स। ये भी लिख लेंगे। Are we okay with this? Yes, ma'am. बाकी हमने क्या किया था? एक्सेस प्रेशर और बबल फॉर्मेशन। एक्सेस प्रेशर इज, अगर हमारा जो मेम्ब्रेन है वो फ्लैट नहीं है, अगर वो इन गया या बाहर गया, जैसे ही वो इन गया या बाहर गया उसके अंदर एक्सेस प्रेशर आ गया। डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी साइड वो मुड़ रहा है तो एक्सेस प्रेशर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। एक्सेस प्रेशर का हमने फॉर्मूला नहीं किया है, वो हम अगली क्लास में करेंगे। सरफेस टेंशन का हमने फॉर्मूला किया है, जिसको हम एस भी लिख सकते हैं, टी भी लिख सकते हैं। तो एस या लिखें या टी लिखें, मतलब सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। और सरफेस एनर्जी का हमने आज निकाला था एनर्जी, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू क्या निकाला था? सरफेस टेंशन टी या फिर एस मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन एरिया। डेल्टा ए जो मैंने लिखा है दैट इज चेंज इन एरिया। आज हम यहीं तक करेंगे। एक बारी बस ये जो लास्ट टेम्पलेट पे मैंने लिखा है वो देख लीजिए। अगर कोई चीज नहीं समझ आ रही है वो एक बारी पूछ लीजिए, वरना कल यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। कल ही है ना क्लास आप लोगों के साथ? सब है, चले गए? हे मैम। Hey, ma'am. अच्छा, आप लोगों के पास मैथ्स भी है? स्वजीत, समा, फिजिक्स के नहीं, साथ मैम। मैथ्स Yes, ma'am. यस मैम मेरा है। आपके पास है? स्वजीत आपके पास मैथ्स नहीं है? नहीं मैम। अच्छा, आपने क्या क्या लिया है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो? बायो एंड ज्योग्राफी। ओके, बायो एंड ज्योग्राफी। अच्छा, मुझे बताएं यहाँ जो सब इस पे लिखा है वो सारा ठीक है? एनी क्वेश्चंस एनीवन? No, ma'am. ओके, No, ma'am. ओके। एंड कैन आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू कि आप थोड़ा सा ये वाला पोर्शन रिवाइज करके आएंगे, क्योंकि कल थोड़ा सा मैथ्स बेस्ड होगा, थोड़ा सा फॉर्मूला ज्यादा होगा। एक्सेस प्रेशर का हम एक्सप्रेशन निकालेंगे खुद से और फिर उस पर न्यूमेरिकल करेंगे। कल की क्लास में हम लोग ये करेंगे, तो थोड़ा सा अगर आप ये रिवाइज करके आएंगे तो और बेटर तरीके से समझ आ जाएगा। यस मैम। ओके ओके, नो क्वेश्चंस? No, ma'am. ओके बच्चे, देन सी यू टुमारो। बाय बाय, गुड नाइट। बाय मैम। Bye, ma'am. थैंक यू। बाय, मिलते हैं कल सभी से। बाय बाय, गुड नाइट। बाय मैम, गुड नाइट।